बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन डिपार्टमेंट से टीचिंग ऑफ क्रिएटिव आर्ट के कोर्स के साथ हम आज एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। 5th सेमेस्टर है हमारा और हमारा आज का टॉपिक है प्रेपरेशन ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप आइटम्स। जैसा कि इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स को डिस्कस कर चुके हैं कि हमें प्रेपरेशन ऑफ ट्रू फॉल्स के लिए किन रूल्स को देखना है, या हमें कुछ और जो ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स हैं उनको हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या क्या गाइडलाइन होंगी। उसी सिलसिले में आज हम देखेंगे कि प्रेपरेशन ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप आइटम्स जो हैं वो उनमें हमें किन बातों का ख्याल रखना है और उनके लिए हमारे पास क्या गाइडलाइंस हैं। शॉर्ट आंसर टेस्ट आर composed of items that are similar to objective items। जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट होते हैं, टेस्ट आइटम्स होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव ही की एक फॉर्म होते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत शॉर्ट वर्ड्स में इसका आंसर देना होता है। इन दैट अ क्लियरली डिफाइंड आंसर इज़ रिक्वायर्ड, और उसमें एक बहुत क्लियरली डिफाइंड आंसर जो है वो स्टूडेंट से रिक्वायर किया जाता है। They differ from the latter is that the answer has to be supplied by the person being tested rather than simply chosen from a number of options provided। और इसमें आपको नंबर ऑफ़ ऑप्शन जो प्रोवाइड की जाती हैं उसकी बजाय आपको खुद से एक आंसर, यानी स्टूडेंट को खुद से एक आंसर देना होता है, और उसमें स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें वो चूज़ कर सके या कोई ऑप्शन उसको प्रोवाइड की गई हैं, ऐसा उसमें इन क्वेश्चंस में नहीं होता, बल्कि आपको खुद से एक आंसर देना है स्टूडेंट को। ऑन शॉर्ट आंसर एग्जाम यू आर आस्क्ड टू प्रोवाइड अ कंसाइज येट थोरो रिटन आंसर टू अ क्वेश्चन। यानी जब शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे तो आपको एक कंप्लीट रिटन फॉर्म में मुकम्मल जुमले की शक्ल में आंसर देना होगा। यूजुअली यूजिंग कंप्लीट सेंटेंसेस, आमतौर पर इसका आंसर एक कंप्लीट सेंटेंस की शक्ल में रिक्वायर किया जाता है। दीज एग्जाम्स टेस्ट योर एबिलिटी टू इंटीग्रेट व्हाट यू आर लर्नड इन द लेक्चर्स। ये क्वेश्चंस स्टूडेंट की इस एबिलिटी को मैयर करते हैं कि उन्होंने लेक्चर्स के दौरान में क्या क्या सीखा है। ड्यूरिंग द लेक्चर्स रीडिंग्स डिस्कशन एंड टू अप्लाई दैट नॉलेज, कि स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स के दौरान में या उसने जो मुतालिया किया है उस दौरान में या जो डिस्कशन हुई है उस दौरान में जो कुछ सीखा है उस नॉलेज को वो अप्लाई कर सके। जो चीज़ उसने सीखी है उससे मुतल्लिक अगर एक शॉर्ट आंसर पूछा जाता है तो वो उसका जवाब सही तौर पर दे सके। ये वाले शॉर्ट आंसर भी कंस्ट्रक्ट करना आसान है, लेकिन इनकी ऑब्जेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर तो बहुत अच्छी तरह से इनको कंस्ट्रक्ट किया जाए देन इसकी स्कोरिंग में ऑब्जेक्टिविटी होगी। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन में उस तरह से रूल्स को नहीं मद्देनज़र रखा गया देन इसकी जो स्कोरिंग है वो डिफ़र कर सकती है। तो क्या चीज़ें हम मद्देनज़र रखेंगे प्रेपरेशन के दौरान में जब हम शॉर्ट टाइप आइटम्स बनाएंगे, उसको हम देखते हैं। गाइडलाइंस फॉर प्रेपरेशन ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप आइटम्स। क्या गाइडलाइंस हैं हमारे पास कि हम शॉर्ट आंसर टाइप जब ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स बनाएंगे तो हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि क्वेश्चन शुड बी क्लियर। हमारा पूछा जाने वाला सवाल बहुत क्लियर होना चाहिए एंड कंसाइज दैट ओनली अ स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज आर करेक्ट आंसर, कि स्टूडेंट सिर्फ एक ही स्पेसिफिक वर्ड या फ्रेज आंसर के तौर पर लिख सके। इतना क्वेश्चन को क्लियर होना चाहिए कि उसका आंसर बच्चे सिर्फ उसी फ्रेज़ या वर्ड में या सेंटेंस में दे सकें जो स्टूडेंट से हम रिक्वायर कर रहे हैं। अगर इसमें कोई इबाहम होगा, कोई एम्बिगिटी होगी, तो आंसर सही तौर पर देना पॉसिबल नहीं रहेगा। द नेक्स्ट इज़ क्वेश्चंस दैट रिक्वायर न्यूमेरिक आंसर शुड स्पेसिफाई द डिग्री ऑफ प्रिसिशन, दैट इज़ 2 डेसिमल्स एट्सेट्रा।
अगर क्वेश्चन में अगर आप कोई न्यूमेरिक में आंसर हम रिक्वायर करें स्टूडेंट से, तो ज़रूर बताइए कि स्टूडेंट ने वो किस फॉर्म में आंसर देना है। यानी अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बताएंगे यूनिट, उसको बताएंगे। या फिर अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि कोई भी जो आपकी मेजरमेंट्स हैं आपको किस यूनिट में रिक्वायर हैं, क्या वो केजीज़ में रिक्वायर हैं या वो पाउंड्स में रिक्वायर हैं या वो किसी और मेजरमेंट के पैमाने के तौर पर आप रिक्वायर कर रहे हैं, तो वो आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हर स्टूडेंट अपने तौर पर उस पैमाने के अकॉर्डिंग उसको आंसर देगा। जैसे आप 1 माइल में पूछना चाहते हैं 1 माइल कितना होता है, तो अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे वो इतने फुट का होता है, कुछ कहेंगे इतने इंचज़ का होता है। ये एक रफ सी एग्जांपल है, जस्ट एग्जांपल के तौर पर। अगर आप किसी की मेजरमेंट पूछ रहे हैं ये इसमें की क्या मेजरमेंट है, तो वो यूनिट आप उसे बताएं जिसमें हम रिक्वायर कर रहे हैं, ताकि सब स्टूडेंट का आंसर एक ही जैसा आप चेक कर सकें। क्वेश्चन शुड कंटेन सफिशेंट इंफॉर्मेशन, उसमें तसल्ली बख्श मालूमात होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है उसका आंसर दे सकें। सो स्टूडेंट्स हु मास्टर द कंटेंट कैन आंसर, इतना वो सफिशेंट इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट कंटेंट में माहिर है, उसको सारी इंफॉर्मेशन है, वो ही सिर्फ सवाल का आंसर दे सके। कोई गैसिंग उसमें ना हो, कोई इस तरह के क्वेश्चन ना बनाए जाएं जिसका जवाब जस्ट तुक्के से दिया जा सके। इस तरह के सफिशेंट इन्फॉर्मेशन हो, इतनी क्लियर इन्फॉर्मेशन, इतनी क्लियर क्वेश्चन की स्टेटमेंट होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट भी मास्टर हैं आपके उस लेक्चर्स के मटेरियल के या जिससे भी मुतल्लिका हम शॉर्ट आंसर बना रहे हैं, जो स्टूडेंट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रखता है वो उसका प्रॉपर और सही आंसर दे सके। यानी हमें कंस्ट्रक्ट करते वक्त इन शॉर्ट आंसर को क्लियर रखना चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक यूनिट हम डिमांड कर रहे हैं तो वो हम क्वेश्चन में मेंशन कर दें और सफिशेंट इन्फॉर्मेशन दें कि आप क्या क्या चीज़ें रिक्वायर कर रहे हैं स्टूडेंट से। देन जो आंसर आएंगे शॉर्ट आंसर्स के, वो हम उसको टीचर जो है वो उसको अच्छे से चेक कर सकेगा। और अगर डिफरेंट टीचर्स भी उसको चेक करेंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी होने का चांस होगा। तो ये तो कुछ गाइडलाइंस थी, इनको बनाना आसान है, अगर बेहतर बनाया जाए तो इनकी चेकिंग आसान है। और बहुत ज़्यादा कोर्स इन शॉर्ट आंसर के ज़रिए से कवर करवाया जा सकता है। मेन बहुत अगर लेंथी कोर्स भी हो तो हम टीचर जो है वो मुख्तलिफ पोर्शन में से शॉर्ट आंसर लेकर उसको कवर कर सकता है, बनिस्बत लॉन्ग आंसर के जिसमें जस्ट कुछ क्वेश्चन ही शामिल हो सकते हैं। शॉर्ट आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को कवर किया जा सकता है। ये कुछ एडवांटेजेस थे इसके और ये कुछ गाइडलाइंस थी इसकी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।